नमस्कार, जन्मभूमि लाइव से मैं सरोज सिन्हा। नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का पर्व। दर्शकों, माँ दुर्गा के 9 रूप हमें सिखाते हैं साहस, त्याग, आस्था और प्रेरणा। हम इस खास मौके पर काशी की 9 खास महिलाओं से मिल रहे हैं जिनकी जीवन में हमें सिलकती है माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की ताकत। इस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं काशी की नारी शक्ति सीए सोनिया अग्रवाल जी से, जो सीए बनने से पहले कराटे की प्रदेश स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन और करियर से जुड़े संघर्षों को। सोनिया जी, सबसे पहले आपका प्रारंभिक जीवन और एजुकेशन क्या है? नमस्कार, मैं सीए सोनिया अग्रवाल गुप्ता, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बनारस में। देखा जाए तो मेरा प्रारंभिक जीवन एक बड़ा ही मतलब टफ गर्ल जैसा था। मुझे मेरे माता पिता ने बेटी की तरह कम, बेटे की तरह ज्यादा पाला है। मेरी एजुकेशन सेंट जॉन्स से हुई है, सेंट जॉन्स स्कूल DLW से। इसके बाद मैंने बीकॉम किया है BHU से, और फिर मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। अपनी लाइफ के सबसे इनिशियल फेज में मैं कराटे किड थी। मैंने कराटे की ट्रेनिंग ली है। जिस उम्र में माता पिता भेजते हैं डांस और म्यूजिक सीखने के लिए, उस उम्र में मुझे कराटे सिखाया गया था। 13-14 साल की उम्र में मैं यूपी की यंगेस्ट गर्ल्स ब्लैक बेल्ट बनी थी। इसके बाद पढ़ाई की फील्ड में तो मतलब आगे बढ़ा ही। मैं मानती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर लड़की की अपब्रिंगिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसे मेरी हुई है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी है कि लड़कियों की अपब्रिंगिंग में कोई भेदभाव न हो। वो जो करना चाहे, जिस फील्ड में करना चाहे करें, और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग जरूर मिले जो उन्हें आत्मबल दे, कॉन्फिडेंस दे, स्ट्रेंथ दे, जैसे कि मुझे मिली, जिससे हम आने वाले जीवन की किसी भी चुनौतियों को बड़ी सजलता से सामना भी कर सकते हैं और उससे उभर के जीत के निकल भी सकते हैं। क्लास 12 तक सेंट जॉन स्कूल DLW से मेरी पढ़ाई हुई है। बीकॉम मैंने BHU से किया है ग्रेजुएशन। पैरेलली चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है। CS के कोर्स में अपने चैलेंजेस होते हैं, 6-7 साल का समय लगता है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हुई, फिर CA कंप्लीट हुआ, CS कंप्लीट हुआ। आज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 2-3 जनरेशन से मेरी फैमिली में बिजनेस था, मतलब है। और मेरे दादाजी भी और फिर पिताजी भी काफी मानिंद बनारस के व्यापारी नेता हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो कॉमर्स फील्ड थी, एक पढ़ने में शुरू से दिलचस्पी थी, अच्छे भी थे। तो ये था कि सीए कर सकते हैं, साथ में टीचर्स का भी पूरा सहयोग था कि इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। और एक बार जो चीज तय कर ली, एक बार जो मन में विचार बना लिया कि ये करना है, फिर वो तो करना ही है। एक ये बात तो हमेशा से थी ही। एक महिला के रूप में आपने किन किन संघर्षों का सामना किया और उन्हें शक्ति में कैसे बदली? आज भी इस समाज में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस तो चलता है। महिला को कुछ तो एफर्ट, प्रीमियम लगाना होता है अपने प्रोफेशन को और फैमिली लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। तो कह सकते हैं, हालांकि मेरे साथ हमेशा से मेरे परिवार का सपोर्ट था इतना, तो बहुत चैलेंजेस तो मतलब पता ही नहीं चले, निकल गए। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी इस लाइन में भी, सीए में भी क्लाइंट आते हैं अक्सर ऑफिस में, अकाउंटेंट्स आते हैं, अधिकारियों से मिलना होता है। तो कहीं ना कहीं एक आज भी ये चीज है कि अधिकारी चाहते हैं कि अगर सामने जिनसे बात कर रहे हैं वो एक पुरुष सीए हो तो बात ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इन चीजों को थोड़ा सा और बदलने की जरूरत तो है। संघर्ष तो सबसे पहले घर से शुरू होता है। जरूरी ये है कि आज के दौर में लड़कियों को लड़कों के बराबर करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम माता पिता उठाएं। माता पिता अपने बेटियों के साथ भी वही व्यवहार करें और उसी तरह उन्हें भी प्रेरणा दें जिस तरह बेटों को देते हैं। बहुत चीजें आज बदली भी हैं, ऐसा हो भी रहा है, पर बहुत जगह और भी जरूरत है।
जरूरत ये है कि जिस उम्र में 15-16 साल की लड़की हो जाती है तो माँ बोलती है आओ गोल रोटी बनाना सीखो, साथ में पिता ये भी बोले, माँ ये भी बोले कि चलो पढ़ना सीखो और कुछ बनो, अपनी ड्रीम देखो कि क्या बनना है और उस ड्रीम को परस्यू करो, उसके पीछे पीछे चलो, तो शायद वहां से वो चीज आ पाएगी जो कि हमारे समाज की हर लड़की एक आत्मनिर्भर लड़की बन पाएगी। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षण रहा जब आपने खुद को देवी शक्ति की तरह मजबूत और अडिग पाया? मेरे जीवन में शुरू से इस तरह की कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी जहां पर मतलब मुझे लगता था कि मेरा कंपटीशन मेरे बराबर के लड़कों से है और मैं कहीं से कमजोर नहीं हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कराटे किड थी। एक बार स्कूल में क्या हुआ, मुझे मेडल मिला था कराटे में, कुछ जीतने का, मतलब स्टेट लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था कराटे में। तो स्कूल में प्रिंसिपल ने सम्मानित किया, स्टेज पर बुलाया, मेडल पहनाया कि स्कूल को गर्व है कि एक लड़की मेडल जीत कर आई है। मेरे क्लास के कुछ लड़के थे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन लड़कों से मेरी कुछ उलझन हो गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि ये बात कैसे किसी को अच्छी नहीं लग सकती है और हम कैसे उनसे कम कैसे हो सकते हैं कि हम उन्हें उन्हीं के मतलब ईंट का जवाब पत्थर से न दे सके। उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। फिर मैंने घर जाके ये बात अपने पेरेंट्स को बताई और अगले दिन मेरे पापा ने मुझे समझाया कि, और स्कूल भी आए, समझाया कि जिसने जिस तरह तुमसे जो कहा और जो किया उसी तरह जवाब दो, बाकी मैं पीछे खड़ा हूं संभाल लूंगा। तो इस तरह का एक सपोर्ट होना, एक आत्मविश्वास होना शायद जरूरी है जीवन में। हर रोज इस तरह की कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। एक बार एक क्लाइंट आए थे ऑफिस में जब मैं इनिशियली सीए की ट्रेनिंग कर रही थी। एकदम स्टार्टिंग की बातें कई साल पहले की, जब सीए की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, एक क्लाइंट आए ऑफिस में। तो वो कुछ थोड़े से रिमोट एरिया के थे, कुछ मतलब प्रॉपर शहर के नहीं थे। वो अपना कुछ बही खाता ऐसे लेकर आए थे कि इसका मुझे बनवा दीजिए, बैलेंस शीट बनवा दीजिए। तो सर ने मुझे बुलाया कि ये ले जाओ, ये इनका ऐसे ऐसे है, इसका बना लेना। ठीक, मैंने उनकी फाइल हाथ में ली और मैं जाने लगी वहां से। मैं उस केबिन के दरवाजे तक ही पहुंची थी वापस जाने के लिए, तब तक मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये लड़की बनाएगी, ये बना लेगी, आप क्या लड़की को दे दिए काम। तो सर ने तो उनको अपने हिसाब से जवाब दिया ही कि हमारे यहाँ देखिए जरा सा घूम के ऑफिस में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं और उनसे ज्यादा अच्छा काम भी करती हैं। तो इस मानसिकता को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और ये तभी बदलेगी जब स्टेप दोनों तरफ से आएगा। लड़कियां अपने आप को प्रूव करें और लोग इस चीज को समझे, एक्सेप्ट करें और अपनी समाज की बेटियों को बढ़ावा दें। आज के समाज में महिला शक्ति को कितना सम्मान मिलता है? आज के समाज में इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि स्थिति पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गई है। आज महिला शक्ति एक संपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आई है। महिला शक्ति सम्मानित है, रिकॉग्नाइज्ड है, लोग समझते हैं, हर फील्ड में आगे है। आज आप घूमकर पूरे शहर में देखिए तो आपको शायद फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर से ज्यादा मिलेंगी। इसी तरह हमारी फील्ड में अभी तो कुछ लेडी सीएस कुछ कम है पर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत लेडी सीएस इस फील्ड में देखने को मिल रही है। बाकी तो हम लोग हर फील्ड में देखते हैं, हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर भी तीनों जल थल और वायु की महिलाएं ही थी। तो देश तो आगे बढ़ ही रहा है और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए और आगे भी उम्मीद है कि और बढ़ेगा। महिलाएं समाज और परिवार का सबसे बड़ा ताकत कैसे साबित हो सकती है? महिलाएं समाज का और परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, इसमें साबित करने की बात ही नहीं है। एक परिवार शुरू से कहते हैं ना कि परिवार महिला से बनता है। परिवार को बांधने का, परिवार को संस्कार देने का और परिवार में एक वो जो आत्मनिर्भरता है वो भरने का काम महिला का होता है। ये भगवान ने ये मतलब सौभाग्य, ये गुण महिला को ही दिए हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ाए। शुरू से अपने बच्चों की, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसकी इस तरह से परवरिश करें कि वो आगे चलकर
कुछ बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, और शुरू से घर में ऐसा वातावरण रहे कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े, उनको आगे बढ़ते समय कोई पीछे खींचने वाला ना हो, एक बराबरी में आगे बढ़ सके। इसी तरह से समाज भी महिलाओं के एक अच्छे कर्मों से, अच्छे चरित्र से, अच्छी डीड से ही आगे बढ़ता है। आज हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो समाज भी ग्रो कर रहा है। हम इन बातों को समझ रहे हैं। तो जरूरत है कि महिला तो सबसे बड़ी शक्ति है ही किसी समाज की, किसी घर की, तो महिला को जागरूक होना और महिलाओं का आपस में सपोर्ट करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। महिला नेतृत्व पुरुषों से अलग और विशेष क्यों है? महिला नेतृत्व जरूरी है, पुरुषों से अलग और विशेष इसलिए क्योंकि महिलाओं को ईश्वर ने मल्टीटास्किंग से नवाजा है। हम कितने काम एक बार में एक साथ कर लेते हैं, आप खुद बताइए। आपको ऑफिस आना होता है तो आने से पहले आप कितने घर के काम, ऑफिस का काम दिमाग में रखते हुए साथ साथ मैनेज कर लेती है, या हम ऑफिस में बैठ के भी 2-4 फोन से घर को भी मैनेज कर लेते हैं। तो एक हमें एक और मतलब अद्भुत शक्ति मिली हुई है कि हम कई काम एक साथ कर सकते हैं, कई चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, हमारा हाथ बहुत तेज चलता है, हम थोड़े मल्टीटास्किंग होते हैं। तो शायद ये इस शक्ति का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं अगर हमारे हाथ में कोई नेतृत्व दिया जाए, कोई बागडोर दी जाए। अभी मैंने इसीलिए जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर में, कितने गर्व की बात थी कि हमारी तीनों सेनाओं की कमांडर महिलाएं थी, तीनों का बागडोर महिलाओं के हाथ में थी। रिजल्ट आपके सामने है। तो महिलाओं का नेतृत्व मतलब निसंदेह हमेशा अच्छा ही साबित होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पुरुषों से बेहतर ही होगा हमेशा, पर कम भी नहीं होगा। आपके क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमारे क्षेत्र में जैसे सीए लाइन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है हर रोज, और महिलाएं इस लाइन में आ रही हैं, पर अभी और कदम उठाने की जरूरत है। हमारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता है अधिकारियों से, क्लाइंट से। चलिए क्लाइंट तो समझ गए, आते हैं ऑफिस, मैडम हैं, उन्हीं से बात करना है, उन्हीं को अपनी समस्या समझानी है, उन्हीं से समाधान लेना है, वही हमारी फाइल पे साइन करेंगी। उन्होंने फिर भी ये मान लिया है। अधिकारियों से बात करते समय, अधिकारियों से नेगोशिएट करते समय थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है। जितना सिस्टम में क्लीनलीनेस आएगी, जितना ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होगा, जितना थोड़ा भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये सब बंद होगी, जो कि हो भी रही है मोदी सरकार आने के बाद से, उतना शायद सुलभ हो जाएगा महिलाओं के लिए डिपार्टमेंट जाना और इस फील्ड में बैठना। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को आप किस रूप में जरूरी मानती हैं? महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता हर रूप से जरूरी है, उनके खुद के लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए। महिलाएं आर्थिक स्वतंत्र है, डिपेंडेंट नहीं है पुरुषों पर या किसी पर भी कि मेरे पिता कमा कर देंगे तभी होगा, मेरा भाई देगा तभी होगा, मेरा पति देगा तभी होगा, और आगे चल के मेरा बेटा देगा तब मेरा घर चलेगा। तो जरूरत ही नहीं है ना इस चीज की कि क्यों कोई देगा तो चलेगा। हम खुद इतने आत्मनिर्भर हो कि हम खुद भी चला सके और उनकी भी मदद कर सके, हम खुद भी चला सके और उन्हें भी और बेहतर लाइफस्टाइल दे सके और बेहतर पाल सके। तो आज महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता आ भी रही है और ये हर रूप में जरूरी भी है, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। महिलाएं भी जब बराबर का पढ़ सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, कमा सकती हैं, तो उनको भी पूरा हक है कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं, अपने निर्णय ले सकती हैं, अपना मनचाहा खर्चा कर सकती हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं। आपके अंदर की नारी शक्ति आपको रोजाना कौन सी प्रेरणा देती है? मेरे अंदर की नारी शक्ति मुझे रोज यही बोलती है कि आज भी उतने ही साहस से काम करना है, आज भी मुझे अपने मतलब कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना है, अपना प्रोफेशन, अपना फैमिली, सब चीज मैनेज करना है, जो हो सके, जिसकी हो सके मदद करनी है। मेरी वजह से अगर और कोई नारी प्रेरित होती है, आगे बढ़ती है, तो इसे मैं अपना मतलब
भाग्य मानूंगी कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अगर एक भी लड़की मेरे बोलने से या मेरी किसी मदद से आगे बढ़े, पढ़ाई करे, आत्मनिर्भर बने, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? नई पीढ़ी खुद ही स्मार्ट है, जागरूक है। फिर भी नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए यही संदेश है कि जिस तरह आपने अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू किया है, जिस तरह आप आगे बढ़ रही हैं, मेरी बेस्ट विशेस है, मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। माताओं से निवेदन है कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, माता पिता दोनों से निवेदन है, और लड़कियों से निवेदन है कि वो और आगे बढ़ें, अपना मनचाहा फील्ड चूज करें। आज कोई भी फील्ड उनके लिए बंद नहीं है। अपना मनचाहा फील्ड चूज करें, उसमें और मेहनत करें, और ये इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी से कम नहीं है, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं।